हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीकेंड ट्रिप्स। और आज मैं आपको शिमोगा लेके चलूँगा। आई गॉट अ चांस टू विजिट शिमोगा सम टाइम बैक, और उसी पर्पस में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। एंड दिस वीडियो इज़ द आउटकम ऑफ दैट रिसर्च। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ टूरिस्ट गाइड फॉर एवरीवन हु वांट्स टू विजिट शिमोगा। इस वीडियो का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि हम पहले जानेंगे शिमोगा के बारे में थोड़ा सा, इसे शिमोगा क्यों बोला जाता है। उसके बाद मैं आपको वो टॉप 15 टूरिस्ट लोकेशंस बताऊंगा जो आप शिमोगा में अगर ठहरते हैं तो आप देख सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि शिमोगा में खाने के लिए क्या क्या अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आप कुछ अच्छा भोजन कर सकते हैं, और ठहरने के लिए कुछ जगह जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगी, और अंत में शिमोगा कैसे पहुँचें। खासकर जो बेंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए शिमोगा का ट्रिप, रास्ता कैसा रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक इट। ऑल राइट, सो द नेम शिमोगा इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्म शिव मुखा, मतलब है भगवान शिव का मुख, द फेस ऑफ शिव। और लोकली लोग यहाँ पे इसे शिव मोगा बोलते हैं। एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स लैंडस्केप्स, वाटरफॉल्स। यहाँ पर बहुत सारा राइस होता है, सो दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर पैडी फील्ड्स। और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द राइस बाउल ऑफ कर्नाटका। अब शिमोगा जो है वो 5 नदियों का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। सो द मेन रिवर्स ऑफ शिमोगा आर शरावती, वरादा, तुंगभद्रा, गोमदावती। और ये जो हैं ऑल दीज 5 रिवर्स दे प्ले अ मेन रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन द रीजन। विथ 5 मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा रीजन इज़ वेरी वेरी फर्टाइल, और इसीलिए इसको जो है ब्रेड बास्केट ऑफ कर्नाटका बोलते हैं या राइस बाउल ऑफ कर्नाटका बोलते हैं। और ये पूरा सह्याद्री रेंज है यहाँ पे। सो दिस सह्याद्री रेंज कीप्स द रिवर्स वेल सप्लाइड। एम्पल अमाउंट ऑफ यहाँ पे रेनफॉल होता है, और पानी तो 365 डेज यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जो लोग राइट, तो जो पहला वाला मेरी लिस्ट पे है वो है सकरेबेलू एलिफेंट कैंप, और ये 14 किलोमीटर्स है शिमोगा टाउन से जब आप तिरुथल्ली की तरफ जाते हैं। इट इज़ अ ट्रेनिंग कैंप फॉर एलिफेंट्स, और यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि आप एलिफेंट्स के बहुत करीब जा सकते हो, और अगर आप 11 बजे से पहले पहुँच जाते हो तो आप उन्हें फीड भी कर सकते हो, उन्हें नहला भी सकते हो, उन्हें बात भी ले सकते हो। सो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, और बच्चों के लिए तो काफ़ी एन्जॉयबल रहता है ये वाला लोकेशन। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो हाथी के बहुत पास में जा सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस शुड बी वन ऑफ द लोकेशंस ऑन योर मस्ट विजिट लिस्ट। और इसका एक और वीडियो हमने बना करके ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके ज़रूर देखो। नंबर 2 मेरी लिस्ट पे है वो है टाइगर एंड लायन सफारी। बहुत बड़ा नहीं है, 250 हेक्टेयर्स के आसपास के एरिया है, और शिमोगा टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन बच्चों के पर्पस से ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। बहुत ही मज़ा आएगा उनको। आप लॉयंस, क्योंकि लॉयन सफारी है, क्योंकि वो आपको लेके जाते हैं अपने गाड़ी में और आप उनको बहुत करीब से देख सकते हो, तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। सो ये 2 स्पॉट्स मेरी लिस्ट पे नंबर 1 और 2 पे इसलिए क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं नंबर 3 पे, वो है द वर्ल्ड फेमस जोग फॉल्स। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया, और वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड एज वेल। सो इट इज़ वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल, पर थोड़ा दूर है, अराउंड 90 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमोगा। ये शरावती रिवर पे है, और शरावती रिवर लगभग 290 से 295 आई गेस उतने मीटर से वो नीचे गिरती है, और 4 से 5 डिफरेंट वाटरफॉल्स बनाती है वो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स टू सी इन इंडिया। और अगर आप मानसून में जा रहे हो तो बहुत ही सुंदर है, ज़बरदस्त है। गर्मी में जाओगे तो शायद आपको पानी नहीं दिखे और आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो। मानसून में तो हमेशा पानी भरा रहता है। गर्मी में एक रीज़न ये भी होता है कि पानी ना दिखने का, क्योंकि पीछे इसके डैम है, और डैम पे पानी को रोक लिया जाता है तो पानी आता नहीं है। जबकि मानसून के टाइम पे डैम को पीछे से पानी को छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ रेंस, तो ये जो वाटरफॉल है ये सुंदर ज़बरदस्त बन जाता है। The next on my list, number 4, is Agumbe. Now Agumbe is also around 90 kilometers west of Shimoga city. इसकी खास बात क्या है? It is called as चेरापूंजी of South India. चेरापूंजी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, हर दिन बारिश होती है, राइट। शिमोगा के पास अगुम्बे इज कॉल्ड एज चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। तो मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है। एंड दिस प्लेस इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट स्पेशली फॉर सनसेट व्यू।
ओके, एंड दिस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन साउथ इंडिया, जैसे हमने पहले बताया। तो बहुत ही सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी जो है इसकी, वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन। 2 घंटे की दूरी है शिमोगा की इसकी, शिमोगा से यहाँ। सो आप डेफिनेटली जा सकते हैं और जा करके शिमोगा वापस आ सकते हैं, या फिर आप अगुम्बे में ही ठहर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ गॉट सम वेरी गुड होम स्टेज जहाँ पे आप जाके ठहर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू नंबर 5 एंड नंबर 6 ऑन माई लिस्ट आर बर्ड सेंचुरीज। नंबर 5 पे है वो है मंदगाडे बर्ड सेंचुरी, जो अराउंड 32 किलोमीटर्स है शिमोगा से। इट्स अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट। अगर आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर, और अगर आपको बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको देखने में अगर आपको अच्छा लगता है, आप इंटरेस्ट होता है, आपके बच्चों को इंटरेस्ट आता है, देन दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेसेस टू विजिट। मतलब यहाँ पर 5-6 हज़ार, पीक सीज़न में तो 5-6 हज़ार बर्ड्स जो उनका सीज़न होता है उसमें तो यहाँ पर दिख जाते हैं। सो एक तो नेचुरल ब्यूटी ज़बरदस्त है चारों तरफ, ऊपर से बर्ड्स, और यहाँ पर आप एक गाइड भी ले सकते हो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, जो आपको पूरा का पूरा समझाता है। सो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द गुड प्लेसेस टू गो अगर आप वहाँ पे हो। और उसके बाद छठा पे मेरी लिस्ट में था, वो था गुडावी बर्ड सेंचुरी। दिस इज़ अगेन सिमिलर बर्ड सेंचुरी, इट इज़ इन सोरब तालुक, and this sanctuary is spread over 180 acres. This bird sanctuary is quite unique for many reasons, and it is the only sanctuary located in the midst of a dense forest. It is one of the 5 famous bird sanctuaries of Karnataka. यहाँ पर एक नेचुरल लेक है और जंगल है, तो इट गिव्स शेल्टर टू बर्ड्स। और यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड्स पाए जाते हैं वो हैं वाइट पेबिस, स्टोन बिल, एग्रेट, कॉर्मोरेंट, स्नेक बर्ड, हेरॉन। ये सारे के सारे ऐसी बर्ड स्पीशीज़ हैं जो आपको हर जगह नहीं दिखाई देती हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। डिफरेंट पार्ट्स से वर्ल्ड के बर्ड्स माइग्रेट होकर के यहाँ पे आती हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बर्ड्स को काफ़ी करीब से देख सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू रियली लव बर्ड्स, नेचुरल ब्यूटी। और अगर आपके बच्चों को आपको इसके बारे में समझाना है, बताना है, उन्हें कुछ नया एक्सपीरियंस देना है, तो गुडावी बर्ड सेंचुरी भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। ओके, 7 and 8 on my list takes you back into history। और मैं बात कर रहा हूँ इकेरी और केलाडी की। सो लेट्स टॉक अबाउट इकेरी फर्स्ट। इकेरी इज़ अराउंड 76 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ शिमोगा, 3 किलोमीटर है सागरा तालुक से। और यहाँ पर सबसे फेमस है अघोरेश्वरा टेम्पल, और ये टेम्पल केलाडी नायकों के टाइम का बनाया हुआ है। केलाडी नायक्स जो है दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री, और दे वेर अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एंड उनका ये इंटरेस्ट जो है इस टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो अघोरेश्वरा टेम्पल जो है वो मस्ट विजिट है अगर आप शिमोगा में हो। और 8वें नंबर पे जो मेरे लिस्ट में था वो था केलाडी। अगेन इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ केलाडी नायकास। और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है केलाडी म्यूजियम और दूसरा है केलाडी टेम्पल, जिसको हम रामेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। और ये टेम्पल भी अपने आप में बहुत ही खास है। इस टेम्पल पे हमने एक वीडियो बना के रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके आप ज़रूर देखें। नंबर 9 ऑन माई लिस्ट इज शिवप्पा नायका म्यूजियम। ये शिमोगा सिटी के बिल्कुल अंदर बीचों बीच है। द पैलेस वॉज बिल्ड बाई शिवप्पा नायका ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। सो अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको शिमोगा की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली इस म्यूज़ियम को जा कर के देखें। उसके बाद 10वें नंबर पे मेरी लिस्ट में है अम्बु तीर्था। अम्बु तीर्था जो है वो 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ तीर्थहल्ली है। ये एक रिलीजियस स्पॉट है। अम्बु तीर्था पे भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको ज़रूर देखिए। जो रिवर शरावती है वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, और इसका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो आप उस वीडियो में जा कर के ज़रूर एक बार समझें। नंबर 11 जो मेरी लिस्ट पे है वो है अचकन्या फॉल्स। अचकन्या फॉल्स बिल्कुल अम्बु तीर्था के बगल में है, सुंदर सा फॉल है। थोड़ा सा ट्रैक जो है लास्ट मोमेंट पे डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन इट इज़ अ गुड फॉल्स टू सी। तो अगर आप अम्बु तीर्था आते हैं तो उससे थोड़ी सी आगे जा कर के अचकन्या फॉल जाके देख सकते हैं। नंबर 12 ऑन माई लिस्ट इज़ वर्धामूला। वर्धामूला इज़ 6 किलोमीटर फ्रॉम सागर टाउन, और ये वो जगह है जहाँ से रिवर वर्धा ऑरिजिनेट करती है। ना इसके पीछे भी एक अच्छा सा लेजेंड है, छोटी सी स्टोरी है, और उसका भी हमने एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसको भी आप जा करके ज़रूर देखें। देन नंबर 13th ऑन माई लिस्ट इज़ कोडाचाद्री। कोडाचाद्री इज़ वन ऑफ द प्लेस इन शिमोगा दैट यू मस्ट विजिट टू विटनेस द रिच फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन।
दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर दोज हु लाइक हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। और जब आप ट्रैक करते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे जानवर दिखेंगे, रेप्टाइल्स दिखेंगे, मतलब इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ नेचुरल हेरिटेज साइट बाय गवर्नमेंट एंड इट इज़ द 10th हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। सो जिनको नेचर में इंटरेस्ट, जिनको हाइकिंग में, ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए कोटाचादरी एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। द नंबर 14th ऑन माई लिस्ट इज कुंदादरी। इट इज़ अगेन एट द हाइट ऑफ 3200 फीट, अगेन फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। ट्रैकर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना जैन टेम्पल है जो इस हिल टॉप पे है। वो एक 17th सेंचुरी जैन टेम्पल है। तो अगर आप कुंदादरी जा रहे हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ये जैन टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं जो एट द टॉप ऑफ द हिल है। और अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आप ड्राइव करके टॉप ऑफ द हिल पहुंच सकते हैं, वहाँ पर आप ये जैन टेम्पल देख सकते हैं। एंड नंबर 15th ऑन माई लिस्ट इज हुमचा। दिस इज अगेन अ famous religious spot for Jainism. It is also called as Humbaja Atishaya Jain Tirth Kshetra and it is famous for being home to an ancient temple of goddess Padmavati. It's an important institution of Jain community. So दोस्तों ये 15 मेरे लिस्ट में है। वैसे तो शिमोगा अपने आप में इतना सुंदर है और इतनी सारी जगह हैं यहाँ पर कि अगर आप घूमने जाओ तो आपके पास 3-4 दिन 5 दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन ये 15 दिन मुझे लगता है कि ये 15 प्लेसेस आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट कि शिमोगा नाम कैसे पड़ा, हमने देखा कि वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने फिर ये भी जाना कि वो टॉप 15 प्लेसेस कौन से हैं शिमोगा में जो आपको विज़िट करने चाहिए। अब शिमोगा में खाएं क्या, तो जैसा मैंने पहले कहा शिमोगा इज़ मोर नियर द मलनाड रीजन। सो मलनाडी कुजीन जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। राइस इज़ द स्टेपल फूड और यहाँ पर उडुपी, थोड़ा सा उडुपी मैंगलोर टच रहता है कुजीन में। सो बेसिकली मलनाड डिशेस जो है वहाँ पर। सो व्हाट आई से इज़ दैट इफ़ यू आर विजिटिंग शिमोगा, डोंट जस्ट स्टिक टू द रेगुलर स्टेपल फूड वी ईट। रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ हमसे पूछिए कि जो लोकल डेलिकेसी है वो कौन सी है, जैसे आप वहाँ उस फूड को एंजॉय कीजिए। वहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि इंडिया में आप कहीं भी जाइए अपने देश में, आपको जो हर कदम पे आपको कुछ नया खाने को टेस्ट करने को मिलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। तो अगर आप शिमोगा में हैं तो डेफिनेटली आपको लोकल कुकिंग ट्राई करना चाहिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था शिमोगा में कि कहाँ कहाँ आप खा सकते हैं, सम टॉप 10 बेस्ट फूड जॉइंट्स इन शिमोगा, जहाँ पर आप जाकर के लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। और वो जो था वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ, जो जहाँ से मैंने लोगों से बात किया, बात करने से जो मुझे समझ में आया उसके बेस पे वो वीडियो बनाया था। नेचुरली वो उन 10 में से मैंने सिर्फ 4 या 5 ट्राई, आई थिंक 4 ट्राई किए थे, लेकिन वो 10 के 10 जो हैं वो लोगों द्वारा रिकमेंडेड थे। तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब आते हैं शॉपिंग पे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया लोगों से बात करने पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉपिंग एरियाज़ वहाँ पे हैं। वो है नेहरू रोड, BH रोड, बलराज उर्स रोड, सोलंगा रोड, गांधी बाज़ार और शायद दुर्गीगुड़ी। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर आप शॉप कर सकते हो, बेसिकली कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हो आप वहाँ पर, और कुछ लोकल सोवेनियर्स आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। नाउ प्लेसेस टू स्टे इन शिमोगा, तो हम जो है वो क्लार्क्स इन में रुके थे। सो क्लार्क इंस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप रुक सकते हो। मुझे होटल काफ़ी अच्छा लगा था। मे बी अगर आपको लगता है कि उसका वीडियो चाहिए तो 2-4 फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होंगे हमारे पास, मैं डालने की कोशिश कर सकता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा लोगों से बात करने पर समझ में आया कि रॉयल ऑर्चिड है वहाँ पे, रिवर व्यू फार्म स्टे है, आकाश इन है, हर्षा इन है वहाँ पर, और एक होम स्टे जो लोगों ने काफ़ी जिसकी बात की थी उसका वो है फॉरेस्ट एज। ये शायद मुदबागरे कोई जगह है वहाँ पर है, मैं नहीं गया हूँ लेकिन मुझे लोगों से बात करने पे मालूम पड़ा। तो ये कुछ आप ट्राई कर सकते हो। मैं ठहरा था क्लार्क्स इन में, मुझे काफ़ी पसंद आया। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड दैट इज़ हाउ टू रीच शिमोगा। सो अगर आप बेंगलोर में हैं भाई तो आराम से आप ड्राइव करके पहुँच सकते हैं, 7 से 8 घंटे लगेंगे और रोड सारी शानदार हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बेंगलोर टू शिमोगा रूट है, इस पे 2 डेली ट्रेनें हैं और 5 घंटा या 6 घंटे के आसपास लगता है। रोड से आ रहे हैं तो जैसा मैंने बताया कैब ले सकते हो, आप खुद ड्राइव कर सकते हो। 6 से 7 घंटे, मुझे 7 घंटे लग गए थे। वैसे लोग सुना है कि 5 से 6 घंटे में कवर कर लेते हैं। 300 किलोमीटर्स के आसपास है।
और अगर फ़्लाइट से आ रहे हैं तो भाई बेंगलोर या मैंगलोर, यही इस वक्त 2 ऑप्शन हैं जहाँ उतरना है आपको, उसके बाद वहाँ से कैब करके आना है। तो ये तो था एक क्विक गाइड मेरी तरफ से। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट शिमोगा, I will also share my detailed itinerary, what I did, how much time it took for me at every spots. Maybe that will also be quite interesting for you. पर अगर आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये जो 15 स्पॉट्स हैं इन पे आप डेफिनेटली सोचना शुरू कर सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड होपफुली इट वॉज यूजफुल फॉर यू. Do like, subscribe and share, and see you in the next video. Till then, bye bye.